Hello, dear friend. This is Ashish Charles. Today we are going to discuss our new topic, new unit structure of atom. इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने आपको डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, श्रोडिंगर, ऑबाउ प्रिंसिपल, हुन्स प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था। अब हम नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं आज इस सीरीज की सेकंड पार्ट में। क्वांटम नंबर हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं। इस पे आज की क्लास रहेगी क्वांटम नंबर्स और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। जब भी वाइवा वाला या कोई भी वाइवा वाले आते हैं सर, और अब बच्चों से पूछते हैं तो पूछते हैं व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, तो बच्चों का जवाब रहता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फिर उसके मन में ख्याल आता है तेरे से पूछा ही नहीं क्वांटम नंबर के टाइप्स, आपसे पूछा गया है क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो वो तो 4 टाइप्स तो टाइप हो गए, आपने क्वांटम नंबर को डिफाइन नहीं किया। तो क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर विच डिफाइंस quantum numbers are those number which defines the actual position, address, घर of electron in orbit and orbital called quantum number। ऐसे नंबर जो इलेक्ट्रॉन का घर बताते हैं। हमें अपना घर भी बताना होगा तो हम अपना एड्रेस कुछ इस ढंग से बताएंगे कि हम कोटद्वार में रहते हैं, कोटद्वार के शिवपुर में रहते हैं, शिवपुर के बेस्ट कॉलोनी में रहते हैं, बेस्ट कॉलोनी के इतने रूम नंबर में रहते हैं। तो इस ढंग से आप अपना एड्रेस बताते हैं। तो आपको अपना एड्रेस बताने के लिए भी 4 नंबर लग रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्वांटम नंबर को अपना घर बताने के लिए, आप इलेक्ट्रॉन का घर बताने जा रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉन का घर बताने के लिए भी 4 नंबर लगने वाले हैं, एन, एल, एम और एस। तो यहाँ पर एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहली बात तो क्वांटम नंबर क्या है, ऐसे नंबर जो इलेक्ट्रॉन का घर बताने के लिए, एड्रेस बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं, उन नंबर्स को क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर 4 टाइप की होती है, प्रिंसिपल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। 4 टाइप के होते हैं। एन जो है वो मेन एनर्जी लेवल की जानकारी देते हैं, जो ऑर्बिट के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ ऑर्बिट्स है। तो एन इक्वल टू 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3rd ऑर्बिट, 4th, 5th, 6th, 7th ऑर्बिट। इस ढंग से ऑर्बिट के बारे में बात की जाती है। तो एन की वैल्यू 1 से लेकर के अप टू कितना भी हो सकता है, पहला ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट, तीसरा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट में, उसकी इंफॉर्मेशन कौन देंगे, एन। एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे समझ लो कि ये जैसे सपोज कोटद्वार में है, कोटद्वार के आप शिवपुर में रह रहे हो, तो ऑर्बिटल की जानकारी कौन देते हैं, एल। एल की कंडीशन ये है कि एल की वैल्यू 0 टू n-1 तक पॉसिबल हो सकती है। पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है एल की, 0 टू n-1 तक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब अगर n की वैल्यू 1 हुई तो l की वैल्यू 0 से 1-1 जीरो ही होगी। अगर n इक्वल टू 1 2 हुआ, 2 का मतलब सेकंड ऑर्बिट में है, तो l की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, क्योंकि 0 से 2-1 1, 0 से 1 तक। अगर n इक्वल टू 3 हुआ तो l की वैल्यू 0 से 3-1 यानी कि 2 तक पॉसिबल हो सकती है। अगर n इक्वल टू 4 ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट हुआ तो n की वैल्यू 0 1 2 3 तक पॉसिबल हो सकती है। अब l किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल को। तो l ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देता है। अगर l की वैल्यू 0 1 2 3 है तो कौन से ऑर्बिटल में होगा इलेक्ट्रॉन, s 1 आएगी तो p ऑर्बिटल में, 2 आएगी तो d ऑर्बिटल में, 3 l की वैल्यू 3 आएगी तो दैट मीन्स f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू -l से +l तक पॉसिबल होती है। क्या मतलब है इस बात का कि अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू -0 से 0 0 ही पॉसिबल होगी। l इक्वल टू 0 का मतलब क्या, s ऑर्बिटल होता है, और s ऑर्बिटल के लिए एक डब्बा बनता है, एक ऑर्बिटल बनता है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है चाहे यहाँ है तो इनके लिए m की वैल्यू कितनी होने वाली है, इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए 0 होगी। अगर l इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -1 से +1 तक, -l से +l तक। तो 3 पॉसिबल हो सकती है, तो 3 डब्बे बनेंगे। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो -1, यहाँ है तो 0, यहाँ है तो 1। l इक्वल टू 2 है तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -2 -1 0
1 और 2, तो कितने डब्बे पॉसिबल हो सकते हैं? 5 डब्बे पॉसिबल हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो -1, यहाँ है तो 0, यहाँ है तो 1, इस ढंग से डिफाइन करते हैं। अगर L इक्वल टू 3 हुआ तो m की पॉसिबल वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1 और 2 और 3, -3 से +3 तक, क्योंकि L इक्वल टू 3 ऑर्बिटल हुआ, f ऑर्बिटल में होगा। f के कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 7, 7 बनने पड़ेंगे इनको। 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ पे है, तो ऐसे ढंग से दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर फिक्स वाला मामला है भैया, स्पिन प्लस माइनस हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो प्लस हाफ, नीचे की तरफ है तो माइनस हाफ, स्पिन क्वांटम नंबर यूज कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको बात होप समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करना है। तो क्वांटम नंबर्स को मोटे तौर पर हमने बता दिया, अब हम सीधे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन पे। हम बात कर रहे हैं कॉपर। आप सबको पता होगा कि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए था, बट हमें पता है कि ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है तो 4s1 3d10 होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 29 है। तो हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों बराबर होते हैं। तो क्या इसका एटॉमिक नंबर अगर 29 है तो क्या इसके पास 29 इलेक्ट्रॉन्स है? तो 29 इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एड्रेस होगा, अपना घर होगा। एक ही क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चों का, सारे बच्चे जितने भी हैं सबका एड्रेस अलग अलग होता है। हो सकता है उनके कोटद्वार सेम हो, शिवपुर सेम हो, कॉलोनी सेम हो, पर फिर भी रूम नंबर वगैरह एटलीस्ट कम से कम एक चीज अलग होगी होगी। तो ऐसे ही हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अलग अलग टाइप से आता है। तो सवाल यह है कि 15th 16th 24th और 29th इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बताओ। हर 29 इलेक्ट्रॉन के, हर इलेक्ट्रॉन के अपने एड्रेस हैं। सवाल पूछा है 15 16 24 और 29 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताओ। तो 2 और 2 4 और 6 10 12 12 यहां तक हो गए, तो 13 14 15, क्या 15th चोर ये है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है? 15th इलेक्ट्रॉन। 16th पेयरिंग तब कराते हैं जब हाफ फील्ड भर जाते हैं, ऐसा हुंड अंकल ने कहा था पिछली वीडियो में। फिर 16 17 18, फिलहाल तो 15 16 हो गए। फिर कितने हो गए यहाँ तक? 18। फिर ये 19 इलेक्ट्रॉन होगा। 20 21 22 23 24th चोर ये है। 25 26 27 28 और 29th इलेक्ट्रॉन जिस पे मैंने मार्क किए हैं उन्हीं के लिए सवाल पूछा है ना। तो 15th इलेक्ट्रॉन ये है, यानी कि वो 3p में है, तो n इक्वल टू 3 में होगा, क्योंकि ये n को प्रेजेंट करते हैं, ये ऑर्बिट को प्रेजेंट करता है, मेन एनर्जी लेवल इसको। तो n इक्वल टू 3 है, तो L की वैल्यू जब n इक्वल टू 3 आता है तो L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो 3s में भी हो सकता है, 3p में भी हो सकता है, 3d में भी हो सकता है। अगर L इक्वल टू 0 हुआ तो s p और इसका मतलब d, तो 3s 3p या 3d में हो सकता है। पर जिसके लिए सवाल पूछा गया है उसके लिए L की वैल्यू 1 क्यों आई, ये बात समझ में आ गई। अब जब L की वैल्यू 1 होती है तो m की वैल्यू -1 से +1 तक हो सकती है। आप उन डब्बों के ऊपर लिख दें। तो इस 15th इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चल रहा है? 1, इसलिए m की वैल्यू +1। अब s स्पिन, इसका ऊपर की तरफ है तो स्पिन प्लस हाफ, नीचे की तरफ होगा तो माइनस हाफ। अब यही सवाल 16th के लिए कर रहे हैं। 16th ये है, वो भी 3p में है, n की वैल्यू 3, L इक्वल टू 1, m इक्वल टू, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा? -1, तो s की वैल्यू कितनी आएगी? -हाफ, क्योंकि नीचे की तरफ है। तो होप आपको ये दो बातें समझ में आई होगी। इसके लिए अगर हम 24th इलेक्ट्रॉन की बात करें जो कि ये है, तो वो 3d में है। कहाँ है? 3d में है। तो n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 2। अब जब L इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -2 से +2 तक। L इक्वल टू 2 क्यों हुआ? क्योंकि n इक्वल टू 3 था तो फिर से 0 भी हो सकता था, 1 भी, 2 भी। अब की बार वो कौन से ऑर्बिटल में? d ऑर्बिटल में। और d ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 2, इसलिए L इक्वल टू 2। m की वैल्यू -2 से +2 तक हो सकती है। तो यहाँ लिख देंगे -2 -1 0 1 और 2। 24th इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2, इसलिए m की वैल्यू +2 और s इक्वल टू +हाफ। फिर n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 2, m इक्वल टू 29th इलेक्ट्रॉन ये है, वो भी 3d में है।
m इक्वल टू फिर से 2 क्योंकि ऊपर 2 ही है और s की वैल्यू -12। होप ये बात क्लियर हो पा रही होगी। तो यहां पर एक चलते हैं इसके बाद सॉरी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली चाचा ये कहना चाह रहे थे एक ही एटम के किसी भी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की, यहाँ 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स ले लिए मैंने एक ही एटम के। आपको पता है कि एक ही एटम के पास 29 इलेक्ट्रॉन होंगे कॉपर के पास। तो एक ही एटम के किसी भी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आ सकती। चारों क्वांटम नंबर का मतलब वो चारों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे हैं या दो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे हैं। तो किसी भी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये सेम है, ये बदल गया, ये बदल गए, ये भी बदल गए, ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, पर ये बदल गए। तो चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आ सकती। इसके कहने का मतलब ये है कि एक ही क्लास में अगर 12 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हर किसी का एड्रेस अलग अलग ही होगा। एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो एक ही एटम में प्रेजेंट किसी भी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। यही वो ये कहते हैं। तो ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ अ सेम एटम ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स नेवर बी सेम। फिर से कह रहा हूं, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सेम एटम, एटम अलग अलग नहीं होने चाहिए, एटम एक ही होना चाहिए। ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सेम एटम नेवर बी सेम, कॉल्ड पॉली चचा का नियम, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो होप आपको ये दो बातें क्लियर हो गई होंगी। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक होमवर्क भी है, क्रोमियम के लिए क्वेश्चन बना देते हैं आपके लिए। क्रोमियम के 12th 13th 24th और 20th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर आप बताएंगे कि क्या आएंगे, और यहाँ पे पॉलीज को भी समझा सकते हैं। फिर इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। बाकी आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है 4s1 3d5, तो आप करके बताएंगे।